नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेश तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। धान में तना छेदक की 6 स्पीसीज होती है जो नुकसान करती है। पीले वाली जो है ना ज़्यादा नुकसान करती है, और एक पिंक वाली होती है जो गन्ने के ऊपर ज़्यादा नुकसान करती है। तो जो गन्ने के साथ जो धान के खेत होते हैं उनके ऊपर स्टेम बोरर तना छेदक का नुकसान थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ध्यान रखना चाहिए। और ये तना छेदक कीट जो है ना धान में किसी भी स्टेज पर धान के पौधों को नुकसान कर सकता है, सीडलिंग से लेके मैच्योरिटी तक, पकने तक। मतलब बढ़वार, ग्रोथ, टिलरिंग, गाभा, बालियां निकलने का समय कभी भी अटैक कर सकता है। तने के अंदर घुसकर काट देता है। टिलर्स जो होते हैं, जो कल्ले होते हैं, वो सूख जाते हैं क्योंकि खाद पानी कोई भी चीज़ जानी बंद हो जाती है। और रिप्रोडक्टिव फेज पर बालियां जो है ना वो सफ़ेद खाली बालियां बाहर निकलती हैं। बालियों में सारे के सारे दाने खाली होते हैं, कोई दाना नहीं भरता उसमें, क्योंकि न्यूट्रिशन तो बंद हो जाती है, उसको बीच में से काट देता है। अगर कोई भी दवाई हम डालते हैं तो वह लगभग 2 हफ्ते तक उसको प्रोटेक्शन देती है, बाद में उसका असर कम हो जाता है। चाहे आप दानेदार डालो, चाहे आप स्प्रे करो। आप सोचो कि अगर तना छेदक का अटैक दवा डालने से 2 हफ्ते बाद आया, तो ज़रूरी नहीं है कि जब हम दवा डाल रहे हैं तभी उसका अटैक आया हुआ होगा। तो फिर तो हमारा नुकसान हो जाएगा, फिर क्या फ़ायदा होगा। तो फिर हमें कब दवा डालनी चाहिए? कब तना छेदक का अटैक आए तब, या जब हमें फसल पर लक्षण दिखे तब, या ऐसे ही डाल देनी चाहिए? लक्षण तो बाद में ही दिखते हैं। पहले स्टेम बोरर तो पहले नीचे से काट देता है, फिर वो गोब सूखती है। अच्छा, स्टेम बोरर जो है ना लार्वा बनने से पहले अंडे देते हैं, अंडे देने से पहले उसके एडल्ट आते हैं खेत में। कब हमें दवाई डालनी चाहिए? अगर लक्षणों का इंतजार करते रहेंगे कि भाई कब हमें डेड हर्ट्स दिखाई देंगे, तना सूखता हुआ दिखाई देगा, कई बार 1-2 दिन के बाद ही पता लगता है, पूरे अच्छी तरह देख नहीं पाते। ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई तना छेदक का अटैक आने से पहले ही हमें पता लग जाए कि कुछ दिन बाद हमें नुकसान होने वाला है, हम अपनी तैयारी कर लें। अगर ऐसा हो जाए तो कितना मज़ा आ जाए। आज हम इसी बात पे डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि भाई तना छेदक का अटैक आने वाला है, कैसे आने वाला है, क्या उसके लक्षण होंगे। आप बस खेत में चक्कर मारते रहे, बताऊंगा मैं। दोस्तों, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ना, ये मोथ है, जो ये तना छेदक का एडल्ट है। जो तितली होती है जो इस तरह से दिखता है, अगर आपको खेत में इस तरह की तितलियां दिखती हैं तो समझोगे तना छेदक का अटैक आने वाला है। एक और भी दिखाता हूँ आपको। इस तरह का भी हो सकता है। अब क्या होता है कि नर मादा आपस में मिलते हैं और ये अंडे देते हैं। अंडे जो है ना 200-500 के करीब एकदम इकट्ठे देते हैं और पत्ते के ऊपर देते हैं, आपको दिखाई भी देते हैं। ध्यान से देखो तो आप, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इस तरह का रुई रुई सी अगर आपको पत्तों के ऊपर दिखती है तो ये इसी स्टेम बोरर के अंडे हैं। ये इस तरह से भी आपको कुछ निशान दिखता है, या फिर इस तरह से कोई रुई सी दिखती है, तो ये क्या करता है कि भाई कुछ दिनों के बाद इसमें से, अंडे में से लार्वा निकलता है। लार्वे की फ़ोटो दिखाता हूँ आपको। ये इस तरह से आप देख रहे हो, इस तरह काफ़ी सारे जो है ना ये लार्वा निकलते हैं इसमें से। अब ये लार्वा क्या होता है, ये फिर बड़े होते हैं, जो ये 5 इंच स्टार होते हैं। सेकंड स्टार जो होता है वो यहाँ से नीचे गिरता है, नीचे गिरता है पानी में, फिर नीचे से तने के अंदर घुसता है। ये इस तरह की शेप होती है इस लार्वे की। तो ये है शुरू में बढ़वार की स्टेज में, ये नीचे से तने के अंदर घुसता है, उसको काट देता है, सुराख कर देता है। ये सुराख आपको इस तरह के सुराख दिखते हैं, ये यहाँ से एंटर करता है और ये फिर अंदर जाके कट मारता है। तो उससे जो है ना सारा जो है ना पोषण जो है ना, जो खाद पानी ऊपर जाना बंद कर देता है। बढ़वार वाली स्टेज में नुकसान होता है तो बाद में हमें इस तरह के डेड हर्ट्स दिखाई देते हैं। बालियाँ निकलने के बाद जो सफ़ेद बालियाँ दिखती हैं वो इस तरह से दिखती है, इसके अंदर दाने नहीं भरते। अब मैं आपको इसका लाइफ साइकिल थोड़ा सा बता दूं। क्या है कि भाई ये जो एडल्ट है, ये एडल्ट 2 से 5 दिन में अंडे देता है, और अंडे जो है 6 से 8 दिन में इसके बाद यहाँ से वो बड़े हो जाते हैं, लार्वा बन जाता है, सुंडी बन जाती है। फिर जो है ये 20 से 30 दिन हमारी फसल के ऊपर खाता रहता है। मतलब एक बार ये आ गया तो 1 महीना नुकसान करता रहेगा। तो कुल मिला के अगर हमारे को ये इस तरह के एडल्ट दिखते हैं खेत में, तो इसका मतलब हफ्ते से ज़्यादा समय लगेगा ये लार्वा बनने में। अगर अंडे दिखते हैं तो हफ्ते से कम समय, लगभग 1 हफ्ता लगेगा ये लार्वा बनने में। इससे हमें एक आइडिया लग जाता है, अगर हमारे कोई एडल्ट दिखता है या इस तरह की एक्टिविटी कुछ दिखती है हमारे पत्तों के ऊपर, तो समझो कि अगले हफ्ते हमारे इसके अंदर नुकसान होने वाला है। मार्केट में बहुत सारी दानेदार दवाइयाँ अवेलेबल हैं, जो 2.5 किलो, 4 किलो, 6.5-7 किलो प्रति एकड़ डालनी पड़ती है। पर इस प्रॉब्लम का कंट्रोल हो जाता है, लेकिन पैसे बहुत लगते हैं। हम इसको कंट्रोल करने के लिए दवा तभी डालें, पैसे तभी खर्च करें जब ज़रूरत हो। आपने देखा, धान में बढ़वार वाली अवस्था में ये पौधे के नीचे से नीचे के पोर्शन से तने के अंदर घुसता है और ऊपर की तरफ खाते हुए चलता है।
जब पौधे बड़े हो जाते हैं तब ये ऊपर से, ऊपर वाली नोड के ऊपर से घुसता है और नीचे खाते हुए नीचे जाता है। मतलब कि शुरू में दानेदार दवाई जो हम डालते हैं नीचे ज़मीन में डालते हैं, कई बार यूरिया के साथ मिला के भी डाल देते हैं, वह छोटे पौधों को जहरीला कर देती है और तने के अंदर जो ये सुंडी होती है वो मर जाती है, उसके जहर से आराम से कंट्रोल हो जाती है। लेकिन यहाँ एक बात और निकल के आती है कि जब पौधे बड़े हो जाते हैं फिर अगर इसका हमें अटैक नज़र आता है तो दवाई नीचे डालने से, ज़मीन में डालने से पौधा जहरीला करना आसान नहीं है, तो हमें स्प्रे से कंट्रोल करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखें। अब ये तो हमें पता लग गया, हफ्ता पहले पता लग सकता है जब हमें तितलियां दिखने लग जाए या अंडे दिए हुए जैसे रुई जैसा कुछ दिखने लग जाए, भाई इसका अटैक होने वाला है। लेकिन अब किस मौसम में आता है? जब ज़्यादा बारिशें हो रही हो, खेतों में लगातार पानी खड़ा हो, नीचे नाइट्रोजन खाद ज़्यादा दी हो, यूरिया ज़्यादा डाली हो, उससे फसल क्या होता है, हरी भरी हो जाती है, जूसी हो जाती है, इनकी मल्टीप्लिकेशन थोड़ी फास्ट होती है। लेट रोपाई वाली धान में भी ज़्यादा अटैक आता है। पिछले साल के अवशेष पड़े हों, कोई और फसल पड़ी हो, कोई और बाउंड्री पे घास हो, तो भी इनको पनपने में मदद मिलती है। इसीलिए कहते हैं कि गर्मियों में गहरी जुताई करके खेत को खाली छोड़ दो, गर्मी लगती रहे, ताकि ये मर जाए। अब अगेती फसल में इसका नुकसान 20% तक हो सकता है, लेकिन बाद वाली रोपाई की फसल में 80% तक नुकसान हो सकता है। अब इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं? दवाई तो है ही है, उसके अलावा भी हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? कभी कभी बढ़वार वाली अवस्था में खेत में ना बहुत ज़्यादा पानी दे दें, ताकि जो इसके अंडे नीचे हैं वो मर जाएंगे। रुपाई से पहले पौध के जो गुच्छियाँ बन जाते हैं ऊपर से पत्ते काट दें, तो कुछ अंडे मेन खेत में जाने से बच जाएंगे। कुछ मित्र कीट होते हैं जैसे मकड़ी है, बीटल है, ग्रास होपर है, ड्रैगन फ्लाई है जो ऊपर हेलीकॉप्टर से उड़ते हुए देखते हैं ना हम, चींटियाँ हैं, ततैये हैं जो पीले पीले वास्प होते हैं, इनको खाते हैं, मारते हैं। तो इसीलिए कहते हैं भी सिंथेटिक पैराथ्राइड्स जैसे साइपरमेथ्रिन है, अल्फामेथ्रिन है, लैम्डा है, डेसिस है, इस तरह की चीज़ें जो है ना हमें स्प्रे नहीं करनी चाहिए। उससे जो है ना ये मित्र कीट भी मर जाते हैं। यूरिया भी ज़्यादा देने से बचना चाहिए। मेरी इस वीडियो का मेन मकसद ये था कि दवाई तभी डालो जब ज़रूरत हो, अटैक करो, लोहा जब गर्म हो तभी चोट मारो, पैसे बेकार ना करो, पूरे सकारात्मक करो। आपको मेरा ये प्रयास, मेरी ये मेहनत आपको ठीक लगती हो, पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो।